ये कहानी है एक ऐसे छोटे से लड़के की जिसे अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा आदमी बनना था। उम्र छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसके सपने और बड़े होते गए। कुछ ही दिनों बाद इसने अपनी एक कंपनी की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे वो कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी और प्रॉफिट कमाने लगी और प्रॉफिट कमाने लगी और थोड़े ही दिनों के बाद ये उस क्षेत्र का सबसे अमीर आदमी बन गया। सभी लोग इसको जानने लगे। इसने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सफलता है वहीं विफलता है। कुछ ही दिनों बाद इसके उल्टे दिन शुरू हो गए। कहते हैं ना, यदि घड़ी में 12 बजा है मतलब दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे, 6:30 भी बजेगी। उसी प्रकार इसके साथ हुआ। कुछ समय बाद इसकी कंपनी घाटे में जाने लगी। घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके ऊपर कई लाखों की उधारियां हो गई। अब ये परेशान रहने लगा, बहुत परेशान। ये सोचता अब क्या करूं मैं। कई सारे उधार लेने वाले लोग रोज इसके घर आने लगे, इसे परेशान करने लगे कि यदि पैसा नहीं दिया तो तुम्हें मार देंगे। फिर फाइनली इसने एक दिन सोचा कि यदि मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किस बात का टेंशन। इसने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। एक गार्डन में जाकर बैठ गया और खूब जोर जोर से रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्या होगा मेरा। और आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा कि कैसे मरूं। ये रो ही रहा था, इतने में एक बूढ़े व्यक्ति ने इसके कंधों पर हाथ दिया और कहा, बेटा क्या हो गया, मुझे बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। इसने कहा, मुझसे दूर हट जाओ, मेरे मामलों में दखल मत दो और अपना काम करो। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, अरे बेटा क्या समस्या है मुझे बताओ। इसने फिर झंझोड़ते हुए कह दिया, अरे बोला ना मेरी समस्या है, तुम्हें क्या। उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर कहा कि हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूं। उस लड़के ने कहा, मेरे ऊपर 10 लाख रुपए की उधारी है, चुकाओगे तुम, दे पाओगे तुम। अरे जाओ जाओ अपना काम करो। उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी कोट की एक जेब में हाथ डाला और एक चेक बुक निकाली और कहा, 10 लाख रुपए ये लो। उस व्यक्ति ने चेक साइन किया और उस लड़के को दे दिया। अब लड़का आश्चर्य में पड़ गया कि ये व्यक्ति मुझे क्यों इतने पैसे दे रहा है। उसने कहा, नहीं मैं तुमसे नहीं ले सकता। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं रख लो। उस व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर मेरी मदद क्यों कर रहे हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम बताया। जो नाम उसने बताया वो उस क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति का था, सेठ दीनदयाल। जैसे ही उसने उस नाम को सुना उसने कहा, अरे सेठ जी आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। उसने कहा, रख लो और अपना बिजनेस फिर से शुरू करो और जब प्रॉफिट होने लगे तो मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना। और वो लड़का बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि ठीक है, 1 साल बाद हम यहीं मिलेंगे, मैं आपका पैसा आपको वापस लौटा दूंगा। अब वो लड़का खुशी खुशी घर गया। उसने सोचा कि चलो टेंशन खत्म, अब मैं सारे कर्जदारों का कर्ज वापस लौटा दूंगा। जब वो घर गया उसने चेक की ओर देखा। उसने सोचा कि एक अनजान व्यक्ति जो मुझे जानता तक नहीं मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी रकम मुझे दे दी। एक अनजान व्यक्ति मुझ पर भरोसा कर रहा है लेकिन मैं अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने फिर यह निर्णय लिया कि अब मैं इस चेक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसने अपने आप से कहा कि मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से अपने पैसे कमाऊंगा, फिर से अपनी मंजिल को पाऊंगा। उसने वही किया। उसने उस चेक को संदूक में रख दिया और मेहनत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। उसके एम्प्लॉय वापस आ गए, उसका सारा कर्ज चूक गया और 1 साल हो गया। 1 साल के बाद वो व्यक्ति बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे उस व्यक्ति से मिलना था। वो उसी पार्क में जाके वही चेक लेके बैठ गया और बड़ा ही एक्साइटेड था ये बताने के लिए कि देखिए मैंने आपके चेक का इस्तेमाल नहीं किया और मैंने बहुत मेहनत की, मैंने वापस से अपनी कंपनी खड़ी कर ली। अब वो उस व्यक्ति का इंतजार करने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि वो व्यक्ति सामने से आ रहा है। वो बहुत एक्साइटेड हो गया उसे बताने के लिए कि मैंने आपके चेक का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपने आप पर विश्वास किया और मैंने खूब मेहनत की और आज इस मुकाम पर हूं। जैसे जैसे वो व्यक्ति आगे बढ़ते गया उसका एक्साइटमेंट और बढ़ते गया और बढ़ते गया और बढ़ते गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ये क्या, पीछे से एक एम्बुलेंस आई और उसमें से कुछ लोग उतरे और उस व्यक्ति को पकड़ा, स्ट्रक्चर पर लिटाया और ये ले जा रहे हैं। उसने आवाज लगाई, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो। यही शहर के सबसे बड़े सेठ है, यही शहर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति है। इस बात पर कंपाउंडर ने कहा कि अरे कौन सा सेठ, ये कोई सेठ वेट नहीं है,
ये तो पागल खाने से भागा हुआ एक पागल है। क्या इसने तुम्हें एक चेक दिया जिसमें इसने कुछ अमाउंट भरा? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये सभी को ऐसे चेक बांटता रहता है। अब उस व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा झटका, कि यदि उस दिन वो अपने आप पर भरोसा ना करके और उस चेक का इस्तेमाल करता तो क्या होता। सोचिए जरा, उस व्यक्ति ने अपने आप पर भरोसा किया और आज फिर से वो इस मुकाम पर पहुंच गया। ऐसे ही हम सभी को भी अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, सिर्फ अपने आप पर। तो शायद आपको मेरी कहानी का मैसेज समझ में आ गया। बिलीव इन योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। इसी प्रकार के और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।